देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। इस समय हम मौजूद हैं अम्बाला शहर की न्यू सोनिया कॉलोनी में और यहाँ पर मैं आपको मामला बता देता हूँ। दरअसल लगभग 1.5 साल पहले ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, ये सीवरेज के पाइप यहाँ पर लगभग 1.5 साल पहले डाले गए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है ठेकेदार द्वारा, और यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसाती मौसम में यहाँ पर जो से बहुत ही ज़्यादा रास्ता जो है ख़राब हो जाता है, लोगों को यहाँ पर निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो लोगों द्वारा फिर से सीएम विंडो पर एक शिकायत डाली जाती है कि इसका जो ठेकेदार ने इनकम्प्लीट काम किया है उसको लेकर, जिसके बाद फिर से ठेकेदार आता है और जेसीबी द्वारा यहाँ पर खुदाई की जाती है। फिर से इसके ऊपर मिट्टी डाली गई। अब लोगों का यहाँ पर कहना है, लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार के ऊपर। वो लोगों से ही आपको बताते हैं, जानते हैं लोगों से ही कि आखिरकार क्या क्या उनको जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं और उन लोगों के आरोप क्या है। जी मैडम, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर यहाँ पे 1.5 साल पहले सीवरेज डाली और उसके बाद उन्होंने मिट्टी डाल के ऐसे ही छोड़ दिया। अब उन्होंने वापस से खुदाई करी है कंप्लेन के बाद हमारी, और मिट्टी खोद के फिर से उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और पता नहीं वो क्या मटेरियल डालेंगे। जो पहले डाला था वो ऐसे ही वॉश आउट हो गया सारा। तो अभी भी यही रीज़न है कि वो क्या मटेरियल डालेंगे और वो कितने टाइम तक टिका रहेगा ये पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि अब जो भी काम करे वो सही करे काम, ताकि बार बार हमें भी नहीं अच्छा लगता कंप्लेंट करना, और एक बार अच्छे से कर ले काम। तो देखिए, जब 1.5 साल पहले यहाँ पर पाइप डाले गए थे, उसके ऊपर मिट्टी से इसको कवर किया गया था, तब क्या दिक्कतें आपको सामने आई थी बरसात के मौसम में? उस टाइम ये आई थी कि एक तो चलने में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, और मतलब वो चीज़ पक्की नहीं लग रही थी कि हाँ कि अभी एक बरसात में वो सारा बिखर जाएगा, मतलब वापस से वो पहली जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो उन्होंने अपने मुताबिक काम अच्छे से नहीं करा जो ठेकेदार था। तो हमारी यही सरकार से निवेदन है कि अब जो भी कराए वो अपनी निगरानी में सही ढंग से और अच्छे तरीके से काम कराए, मटेरियल अच्छा लगे, ताकि हम लोग को जो यहाँ पे आने जाने वाले उनको दिक्कत ना हो। तो 1.5 साल वेट करने के बाद आपने वेट की कि शायद प्रशासन खुद उसको ठीक करवा देगा। अब फिर से शिकायत दी गई है आपके द्वारा, तभी ठेकेदार यहाँ पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने कंप्लेंट करी है और उसके बाद वो लोग हरकत में आए हैं और उन्होंने ये कार्य करा है। लेकिन अभी भी जो भी कार्य करा है, अभी भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। मतलब एक तरह से खाना पूर्ति वाला ही काम है इनका। तो जो भी यहाँ का ठेकेदार है या जो भी यहाँ का प्रशासन है, वो एक बार आके ज़रूर देखे कि किस तरीके से काम हो रहा है, या अपनी निगरानी में करे वो काम, देखे कि क्या काम हो रहा है, ठेकेदार सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो वो कह रहा है क्या वो उसके मुताबिक कर रहा है। ये निवेदन है बस। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो ठेकेदार द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत, क्या कमी आपको नज़र आ रही है? इसमें जो हमने पहले कंप्लेंट लिखाई थी कि पाइप डाला था, वो पाइप डालने के बाद कच्चा मिट्टी गिर के छोड़ के चले गए। उसके बाद हमने इनको बोला कि ये काम कच्चा है, यहाँ से आप जा नहीं सकते, गाड़ी ना निकल नहीं सकती, तो इसको कंप्लीट करो। तो हमने सीएम विंडो पे कंप्लेंट किया था। उसके बाद ये ठेकेदार आए यहाँ पे, दोबारा खोदा है, इसको खोद के वही मिट्टी दोबारा डाल दी है। अब इसमें इन्होंने सीमेंट का, बजरी का डालना है। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये खुदाई बहुत कम हुई है और इसमें मटेरियल कुछ भी नहीं गिरेगा, जो कि मतलब कि वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब वो दोबारा ख़राब हो जाएगा। इससे ना तो पाइप की प्रोटेक्शन है, कुछ है, मतलब मटेरियल कम डल रहा है। और एक ये 11-12 साल के बच्चों से काम करा रहे हैं, जो कि आपको वीडियो में बता दिया गया है। बच्चा 11-12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि वो भी गलत है, इलीगल है। और जहाँ पे इन्होंने बनाया है वहाँ पे भी सारा मटेरियल अभी थोड़े दिन पहले डाला था, लेकिन वो सब का सब मतलब सीमेंट है ही नहीं उसमें, मतलब बिल्कुल भी सीमेंट नहीं है, वो भी वेस्टेज ऑफ मनी है। मतलब मेरा गवर्नमेंट से कहने का ये मतलब है कि आप पैसा दे रहे हो तो कम से कम ठेकेदार को देखो तो सही कि वो कितना पैसा लगा रहा है, आपसे पूरा पैसा ले रहा है या मटेरियल नहीं डल रहा। मेरा कहने का ये मतलब है। तो मैं एक और जानना चाहूँगा कि इसमें आप मांग क्या रखते हैं, क्या समाधान आपके हिसाब से सही रहेगा सड़क के लिए? सड़क के लिए इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, या तो खुदाई ज़्यादा करके इसके पीछे सीमेंट डलेगा, बजरी डलेगी, उसके ऊपर ईंटें रखी जाएंगी, तब ये प्रॉपर तरीके से काम होगा।
आपके इलाके के लोगों के तरफ से एक शिकायत दी गई थी, दो शिकायतें थी एक 1.5 साल पहले की, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्या क्या शिकायतें और कब दी गई थी और क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? जब ये पाइप डला था तो हमने शिकायत करी थी कि भाई ये पाइप डालो, सबके डल गए, हमारी नहीं डले। तो पाइप डाल के वो मिट्टी डाल के चले गए, कहते फंड नहीं है, बाद में हो जाएगा। हमने उसके बाद में दोबारा कंप्लेंट करी, कहते फंड नहीं है। फिर अब इनको दोबारा कंप्लेंट लिखाई है तो उन्होंने ठेकेदार को भेज के कंप्लीट कराने के लिए यहाँ खुदाई करके चले गए हैं। खुदाई करके अब मटेरियल आया है, अब ये क्या मटेरियल डलेगा आपके सामने देखो, खुदाई करके मिट्टी दोबारा वहाँ डाल दी है। तो इसलिए हमने आपको बुलाया है कि आप देखो ये क्या हो रहा है। जी, क्या शिकायत है आपकी, क्या कहना चाहते हैं उस मौके? पूरा खोद करके मसाला डालें, मिट्टी ऊपर डाल के ऊपर मसाला डालेंगे तो फिर नहीं टिकेगा, आने जाने में दिक्कत होती है। बारिश होती है तो यहाँ कोई ना कोई पाँव स्लिप होते रहते हैं। इसको ठीक तरह बनाया जाए। कितने समय से ऐसे ही मिट्टी डालकर ये 1.5 साल से ऐसे है, तो अभी किया है इन्होंने। अभी डालेंगे इसके ऊपर मसाला, पता नहीं कौन सा डालेंगे, कितना डालना, 2 इंच मसाला डालते हैं। तो ठेकेदार और क्या क्या कमियां हैं ठेकेदार के काम में? सारी कमियाँ ही हैं। कमी सारी है। बच्चों से काम कराता है, उनसे काम थोड़ा इतना होता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले जब यहाँ पे पाइपें डल रही थी, तो जब ये खुदाई शुरू की थी तो हमारी ये रोड बनी हुई थी, ईंटों की रोडें बनी हुई थी, पक्की आरसीसी की नहीं थी। लेकिन हमने ठेकेदार से बात करी कि आप हमें रोड हमारी उखाड़ रहे हो तो इसको वैसी ही रोड बननी चाहिए। तो उसने बोला जिसकी जैसी रोड है हम बना के देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ रोड नहीं बना के दी, कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी डाल के चले गए। अभी कंप्लेंट देने के बावजूद भी आए हैं तो बस कैसा काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले उधर करके गए थे, वो दोबारा उखड़ रहा है, वहाँ से माल डाल रहे हैं, 2 इंच माल डाल रहे हैं। कम से कम 6 इंच डलना चाहिए। तो इस बारे में आपने क्या शिकायत कहीं की या ठेकेदार से बात हुई कोई? ठेकेदार से नहीं, हमने सीएम विंडो पर कंप्लेंट डाली थी और उसके कारण ये लोग आए हैं अभी। तो कौन ठेकेदार किसके पास है इसका कॉन्ट्रैक्ट? ठेकेदार सुनील गर्ग जी हैं कोई। वैसे यहाँ पे नगर निगम के आदमी आए थे, वो देख के गए हैं। हमने नगर निगम के थ्रू रिपोर्ट डाली थी ये। तो अभी आप चाहते हो कि इसको ज़्यादा मात्रा में गटका यहाँ पर डले और सीमेंट वगैरह अच्छी तरह डाल के अच्छी तरह से रिपेयर की जाए। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने ही यहाँ कंप्लेंट की थी सबसे पहले सीएम विंडो पे पिछले महीने। तो उसके वेज में ये सड़क बनी है, लेकिन उसने काम नहीं ठीक किया। मैंने उसको फिर दोबारा कॉल की और सारा कुछ किया दोबारा। वो दोबारा स्टेटस देखते कहते सड़क ठीक है। मैं कहा सड़क ठीक कहाँ है? मैं कहा आप चल के दिखाओ, सारा माल गिरा पड़ा है, वो सड़क देखो सर बुरा हाल हो पड़ा है। मैं कहा दोबारा आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम? तो मैंने उसको अभी भी यही कहा है। मेरे पे साइन करने के लिए आया था, मैं साइन नहीं करता जब तक आप स्टेटस नहीं क्लियर करते थे। अब ये देखो ये फिर आपके सामने यही हाल आ रहा है। ये 2 फुट का 2 इंच माल पा रहे हैं और 6 इंच का प्रोसेस लगा देंगे और कह रहे हैं कि 6 इंच माल पड़ेगा। माल 2 इंच भी नहीं पड़ना नजर आ रहा है इनका सारा को। तो हमारा तो मकसद यही है कि हमारी जैसे पहले सड़क थी वैसे सड़क बना के दे दे। हमें कोई जरूरत नहीं है कि नई सड़क बना के दो आप, जब फंड होगा दे देगी गवर्नमेंट, ठीक है। हमें कोई हमारी रिपेयर तो दे, जबकि उसने सीवरेज पाया है, सीवरेज के टाइम पे उसकी क्लियरेंस है कि हमें रिपेयर का करके देगा और रिपेयर ही नहीं दे रहा। सुनील गर्ग को 50 फ़ोन करके दुखी हो गए हैं, 50 बारी फ़ोन कर चुका हूँ, करके लास्टली सीएम विंडो पे जाना पड़ा। अब सीएम विंडो पे पाने का ये स्टेटस आ रहा है, इसकी कल फिर दोबारा फोटोग्राफी करके फिर दोबारा सीएम विंडो पा देनी है हमने। बस हमारा तो मकसद यही है गवर्नमेंट से कि जैसे बढ़िया काम करके दे, चलने का रास्ता तो बना के दो। हम कम से कम जो चीज़ हमारी पहले थी वैसे हमें कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए नहीं ज़्यादा कुछ। जैसे आपने संपर्क करने की कोशिश भी की, क्या कभी संपर्क हुआ ठेकेदार से? क्या कहता है इस मामले में? वो तो कहता है सीएम विंडो पा दो कंप्लेंट, मेरी जहाँ मर्जी पा दो, का मेरा फंड नहीं है। वो तो सीधा ही कहता है कि मेरी जहाँ मर्जी कंप्लेंट पा दो, आप जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहाँ कंप्लेंट पा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल तो 1.5 साल पहले भी जैसे यहाँ पर खुदाई हुई, पाइप डाले और उसके ऊपर मिट्टी से ही उसको कवर कर ढक दिया गया। सारी इट्टें तोड़ दी, हमारी तो इट्टें लगी तो इट्टें भी तोड़ के लेगा सारी चक्के आगे। हमारे तो इट्टें को बुरा हाल कर दिया उसने बेचारे। हम तो कहते हैं उसको बार बार कहा तू इट्टें तो हमारी सामने दे, इट्टें लगा दिए दोबारा, कहता कोई बात नहीं मैं दोबारा सड़क बना के दूंगा। वो सड़क आज बन रही है हमारी। तो जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इसमें, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो पड़ा है सर आपके सामने, सारा स्टेटस दिख रहा है सामने। सीमेंट तो नजर ही नहीं आ रहा हमें वहाँ पर। 10 कट्टे बढ़ेंगे सारे माल के अंदर, कम से कम 1000 फुट का एरिया बन। जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? ये कहेंगे कि अपना सड़क ठीक से बना के दे गवर्नमेंट। आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे गिर जाते हैं कीचड़ में, फिसल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। और एक्सपर्ट बंदे से काम कराया जाए, 10-10, 11-11 साल के बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और अपना सड़क दोबारा अपना रिपेयर करा के दे गवर्नमेंट।
तो जो माल यूज़ किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में वो कैसा है? माल तो आपके सामने है, हमारे हिसाब से तो माल भी ठीक नहीं है, सीमेंट भी ठीक नहीं है। मतलब कि पूरा 6 इंच खोद के ठीक से खुदाई करके प्रॉपर लेवल बना कर दे ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। देखिए, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि बाल मजदूरी भी यहाँ पर करवाई जा रही है, तो एक छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो यहीं पे ठेकेदार के पास काम करता है। क्या नाम है आपका? जतिन। कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। कब से काम कर रहे हो ठेकेदार के पास? 1 साल हो गया। तो यहाँ इस जगह पे काम कब से कर रहे हो? आज ही आए हैं। आज ही आए हो। तो टोटल कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं? 6। 6 बच्चे हैं। सभी 18 साल से छोटे हैं? एक 15 का, एक 14 का, एक 16 का। तो मम्मी डैडी कहाँ काम करते हैं आपके? इधर कैंट। इसी ठेकेदार के पास? ना, दूसरे। आपको इस ठेकेदार के पास 1 साल आपको हो गया है, मम्मी डैडी ने लगवाया था ठेकेदार के पास? हाँ। कितना पैसा मिलता है? 450। एक दिन का 450 रुपये दिहाड़ी मिलती है? हाँ। ठीक है। रहने वाले कहाँ के हो? यूपी के। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ कैंट। कैंट रहते हो? कहाँ पे? शाहबाद। शाहबाद में। अभी हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, ठेकेदार द्वारा यहाँ पर बाल मजदूरी भी करवाई जा रही है। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की है। बच्चों से पूछा है कि आपके स्कूल जाने का टाइम है और आप ये काम क्यों कर रहे हो? कहते हैं जी हमारा स्कूल बंद है, तो इसलिए हमें ठेकेदार यहाँ काम लेके करवाने के लिए लेके आया हुआ है। मैं कि ये इलीगल कानूनी काम क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकारी काम हो रहा है और उस पर भी आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमें बच्चों को करना चाहिए कि जो मजदूरी है इसको बंद करनी चाहिए, और इसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं ठेकेदार। सरकारी ठेकेदार है ये, तो सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी तो ये सब आपसे ये रिक्वेस्ट है। लोग काफ़ी गंभीर आरोप जो है ठेकेदार पर लगा रहे हैं कि जो माल है वो भी घटिया यूज़ किया जा रहा है और जो बजरी है वो भी संख्या उसकी मात्रा कम है। ऐसा है सर कि देखिए, ये सबसे पहले यहाँ जेसीबी मशीन आई और इसके खड्डे को खोद दिया। ये आप देख रहे होंगे, इस खड्डे को खोद के उन्होंने इसमें मसाला डालना चाहिए था, उसमें दोबारा मिट्टी डाल दी है। खोद के मिट्टी डाल दी है और मसाला अब क्या करेंगे, वो सिर्फ लेबल एक नाम मात्र दिखाने को कि हमने इस पर लेबल डाल दिया है, बजरी डाल दी है, मसाला डाल दिया है और सीमेंट डाल दिया है। रहने को सिर्फ आधा इंच भी नहीं बचेगी। आपके सामने देख लीजिए कितनी जगह बची है, इस पर कितना करेंगे और क्या करेंगे वो, और पैसा वो पूरा लेंगे सरकार से। हमारा पैसा है सरकार के पास, हम टैक्स देते हैं, तो कम से कम हमारे टैक्स का जो हमारे पैसे उसका सही उपयोग तो किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से भी और निगम अधिकारियों से भी कि प्लीज़ इसके ऊपर सही एक्शन लिया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यू सोनिया कॉलोनी में ये जो काम है पिछले 7-10 दिन से लगभग ये काम चल रहा है। ये आप सड़क जो है आप देख सकते हैं, इस सड़क को ठेकेदार द्वारा फाइनल बताया गया है कि ये जो सड़क है ये फाइनल कर दी गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितना सीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और लोगों का यही आरोप है कि जो माल है वो घटिया यूज़ किया जा रहा है और सीमेंट की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। 7 दिनों बाद काम ख़त्म हो गया था पहले, 7 दिनों बाद दोबारा से आज आए हैं और लोगों ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की गई है। अभी हमारे साथ न्यू सोनिया कॉलोनी के रहने वाले अजय कुमार जी हैं। क्या दिक्कतें पेश आ रही है सर? सर, हम यहीं साथ में ही रहते हैं, अराउंड 2 साल से यहीं पर रह रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ना यहाँ पर सड़कों का प्रबंध है ना कुछ है, बल्कि 1.5 साल पहले ये डाल के जा चुके थे, अराउंड 1.5 साल पहले पानी के बाद शिवराज जी, उसके बाद सड़कों का ऐसा ही हाल है जो कर रहा है, कुछ ठीक नहीं कर रहा है। अभी महीना पहले ये रिपेयर करने के लिए आए थे, उन्होंने इस गली में तो रिपेयर डाल दिया, अब ये पूरी गली है वहाँ तक जाने के लिए। अब आप देख सकते हो किस एंगल से आपको गलियाँ लग रही है। ये यहाँ पर ना ठीक करा रहे हैं, ना वो खोद रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम कहते रह गए बट कोई प्रबंध नहीं है, ना कोई नाले बने, ना कुछ लेटर दिया हुआ है। सीवरेज जब कर दिया उन्होंने, चालू कर दिया, बट फिलहाल बड़ी बात है ना प्रॉपर निकासी निकाले ना कुछ है। गंदगी इतनी रहती है, 24 घंटे मकान हुआ है, क्या क्या कि थक चुके हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता ना कुछ भी है, बट टाल देते हैं हर बार, आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे। 2 साल होता तो है नहीं, आगे पता नहीं। हाँ जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो, हमारी गली नहीं बनी हुई है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे कि भाई आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सीएम विंडो में भी हमारे पड़ोसी ने वो डाली है कंप्लेंट, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बरसात में और मतलब पक्की भी नहीं हो रही ना ये, जैसे मतलब इन्होंने नाले वगैरह बनाए हैं, उसके बाद उसकी कोई वो नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो बच्चे खेल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसकी कुछ सुनवाई रखते हैं सरकार से? सड़क बनवाएं जी, जिससे मतलब हमारी दिक्कत दूर हो। तो जैसा कि आपने देखा, न्यू सोनिया कॉलोनी निवासियों ने ठेकेदार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं।
लोगों का कहना है कि जो काम है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा, जो माल की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है, और साथ के साथ 2 इंच माल डाला जा रहा है जबकि 6 इंच जो माल है वो डालना चाहिए। तो काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं ठेकेदार के ऊपर भी, और साथ में इन्होंने कहा है कि बच्चों से भी यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, बाल मजदूरी भी करवाई जा रही है। तो देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है।